बापूजी एक बार नाथ द्वारा गए थे, किसी ने नाम सुना है? राजस्थान में है। वहाँ बापूजी गए तो जहाँ निवास था उसको अपनी खुद की गाय थी, तो वो रोज सुबह करमंडल साफ धो धुला के ताजा गाय का दूध छान के ले आता था। गुरुजी को नियम हो जाए तो बापू थोड़ा दूध पी लेते थे, लेकिन जो सेवा में था वो 11 साढ़े 11 पूछता था, बापूजी भोजन ले आए? तो कहा नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, थोड़ा रुक जाओ। दूसरे दिन भी बापूजी ने दूध पिया तो भूख नहीं लगी। बापूजी बोले पता नहीं कौन दूध लाता है, तो समिति वाले का नाम दिया, कहीं तो अपनी पहचान का है, पता नहीं क्या बात है, दूध पीता हूँ तो भूख नहीं लगती है। तो तीसरे दिन जब वो दूध लेकर आया तो गुरुजी ने कहा इधर आ, तू कहाँ से दूध लाता है? तो कहा बापू हमारी खुद की गाय है। कहा बापू कोई गलती हुई? तो कहा गलती नहीं हुई, मैं दूध पी रहा हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया, कहा क्या गड़बड़ है, सच बता। कहा बापू गड़बड़ कुछ नहीं है, पर आप आने वाले थे ना, तो पिछले 1 हफ्ते से मैंने गाय को चारा खिलाना बंद कर दिया है। तो कहा फिर क्या खाती है? तो कहा बादाम खा रही है। हरे बादाम समझते हैं क्या? हरे हरे बादाम आते हैं, वो खिला रहा हूँ मैं। तो कहा कितना खिलाता है? तो कहा 5 किलो खिलाता हूँ। तब बापू ने कहा अब समझ में आया कि मैं दूध पी रहा हूँ तो मुझे भूख ही नहीं, वो चारा खाए तो पच जाए, बादाम खाए और मैं दूध पी रहा हूँ। तो कहा ऐसा क्यों कहा तूने, उसको रोज इतनी बादाम क्यों खिलाता है? कहा बापू चारा खाती है तो पूरी दुनिया दूध पीती है, मेरे ब्रह्म ज्ञानी संत दूध पिए तब तो बादाम खाएंगे। तो ऐसी भावनाओं को, श्रद्धा को लेकर साधक गुरु चरणों में आते हैं, और वो आपकी श्रद्धा और भक्ति है जो बापूजी का प्यार छलकता है। जो तो बापूजी एम्स से आते हैं ना, जब तक गाड़ी में बैठते हैं तब इतने प्यार से सब पर दृष्टि डालते हैं। एक बहन बिल्कुल लिफ्ट के किनारे से दब के बैठी कि लिफ्ट खुलेगी और बापूजी आएंगे, लेकिन भगाने वाले थोड़े भगाते हैं, उधर हो जाओ इधर हो जाओ, लेकिन वो फिर भी अपनी युक्ति से खड़ी थी। और जैसे गुरुजी आए तो उन्होंने घुटनों के बल बैठ के प्रणाम किया और बापूजी ने उंगली से ऐसे इशारा किया। तो उसने धीरे से बोला बापूजी आप हमें पहचान गए? तो बापू ने कहा मैं तुम्हारा माई बाप लगता हूँ, तुम सबको पहचानता हूँ। तो ऐसे महापुरुष जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा माई बाप लगता हूँ, मैं तुम सबको पहचानता हूँ। मैं तो आपको अपना क्या अनुभव बताऊँ। मैं एम्स में जाके बैठी तो मेरे बगल में एक बहन आके बैठी थी, उसको 5 साल की बच्ची थी। मैंने सोचा बाहर निकालेंगे तो मैं इसी से थोड़ी दोस्ती कर लेती हूँ, छोटी बच्ची के साथ खेल लूँगी, तो इतने में तो बापूजी आ जाएंगे। तो मैंने उससे थोड़ी राम राम करने के लिए थोड़ी आगे सर की। मैंने कहा और बहन जी आप जोधपुर में कहाँ रहते हैं? बोले रेखा दीदी हरिओम। मैंने कहा अच्छा अच्छा हरिओम हरिओम। मैंने कहा आप कौन हैं, बच्ची किसकी है? बोले पड़ोसन की उठा के आई है। तो मैंने कहा अच्छा आप हमारे जैसे ही हैं? तो कहा हाँ। तो कहा अकेली होंगी तो मुझे बैठने नहीं देंगे, बच्ची के साथ तो लगता है हाँ भाई बच्चों को लेके थोड़ी कोई हॉस्पिटल आता है। तो कहा बच्ची लेकर आई हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ऐसे अनुभव वहाँ हो रहे थे कि बस मैं आपको क्या बोलूँ कि रिझाने के लिए, संतों की दृष्टि पाने के लिए भक्त क्या क्या करते हैं। तो अगर आप साधकों को लगता है कि हमारा गुरु चरणों में प्रेम है, तो मैं आज इस गंगा किनारे वचन दे रही हूँ, महापुरुषों और संतों का भी हमारे प्रति उतना ही प्रेम।